ये हम लोग अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उस पर हम इस वीडियो में रिजल्ट ऑन टेंजेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। टेंजेंट्स पे ये जितने भी रिजल्ट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक्चुअली एक क्वेश्चन के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। बट बहुत से बुक जो है आपको एक थ्योरी के टर्म में दे रखा गया है इन सारे रिजल्ट्स को। ठीक है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में अगर हम लोग देखते तो ये बहुत ही अच्छा होता ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स को हम लोग सीखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इन सारे रिजल्ट्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने इस पर एक पैराबोला बना दिया। ये एक पैराबोला हो गया और ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है। ये हमारा एक फोकस हो गया और ये मान लेते हैं ना मेरा एक पॉइंट है पी। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है ना। x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस ए। और ये जो फोकस है इसको हम क्या लिखेंगे, a कॉमा 0। अब मान लीजिए सबसे पहला रिजल्ट जो है कि हम इस p पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना दें। p पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना दें। पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है। और इस टेंजेंट से कनेक्ट कर देते हैं इस फोकस को। और ये जो टेंजेंट है डायरेक्ट्रिक्स को जिस पॉइंट पे कट किया है उससे हम लोग टच कर देते हैं, मिला देते हैं, यहाँ फोकस से मिला देते हैं और इस पॉइंट को कह देते हैं हम एम। तो एम का जो कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, एम का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस ए ही रहने वाला है क्योंकि ये लाइन क्या है, x इक्वल्स टू ए। तो x कोऑर्डिनेट माइनस ए रहने वाला है। ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट m का क्या होगा, m का y कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो pm जो लाइन है ना, pm लाइन है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। टेंजेंट जो होता है टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। तो इस लाइन पे m लाई कर रहा है जिसका हमें x कोऑर्डिनेट पता है। x कोऑर्डिनेट अगर हम यहाँ रख दे तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो y हमें मिलेगा 80 स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। तो y कोऑर्डिनेट हो गया 80 स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। फर्दर हम इसे एक्सचेंज करके लिख सकते हैं माइनस ए कॉमा ए बाहर निकालो, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है ना। तो ऐसा तो m कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब हम स्लोप ऑफ एफ एम निकालना चाहते हैं। स्लोप ऑफ एफ एम, तो स्लोप ऑफ एफ एम के लिए हमें y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो ये y2 है हमारा, ये y2, ये x2, ये x1, ये y1। तो y2 माइनस वाई वन कितना हो जाएगा, a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए नहीं, डिवाइडेड बाई टी होगा, डिवाइडेड बाई टी y2 माइनस वाई वन क्या है, 0, होल डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। तो ये जो हो जा रहा है स्लोप जो इसका हो जा रहा है, हमें हो जा रहा है a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2t a। तो ए कैंसिल हो गया। तो हम इसका स्लोप को हम लिख सकते हैं, स्लोप इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t। तो स्लोप हो गया एफ एम, ऐसा। ठीक है। अब हम लोग स्लोप निकालेंगे, ये एफ एम का स्लोप मिल गया ना। अब हम लोग स्लोप निकालेंगे पी एफ का। तो पी एफ का जो स्लोप होगा, जो पी एफ का स्लोप होगा ये होगा 280 माइनस 0 बाई 80 स्क्वायर माइनस ए, जो कि ये हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। ए एक
कॉमन आ जाएगा और ए जाके कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब हम दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें, स्लोप एफ एम इंटू पी एफ, ठीक है ना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t इंटू 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, 2t कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, और ये आ गया माइनस 1। तो दोनों लाइन का जो स्लोप है ये क्या आ गया, माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट राइज हो गया कि एक पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए, वो टेंजेंट जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को टच करे उस पॉइंट को फिर हम फोकस से टच करें, और फोकस को फिर उस पॉइंट से टच करें जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया है। तो ये दोनों लाइन जो है क्या बनेगा, ये एक राइट, एंड इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, और ये तीनों लाइन से जो मिला हुआ जो ट्रायंगल है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला रिजल्ट। अब हम लोग चलते हैं टेंजेंट के सेकेंड प्रॉपर्टी पे। सेकेंड जब हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे, जरा देखिए, मैंने एक यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना रखा है, ये पैराबोला बना रखा हूँ मैं। ये जो पी क्यू जो है फोकस से पास कर रहा है लाइन, तो पी क्यू जो है हमारा फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड। अब मैं एम से अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ठीक है ना, जो ठीक है ना यहाँ जाए, और मैं फिर यहाँ से मैं एक टेंजेंट बनाऊं जो यहाँ पे आके क्यू को टच करें, तो पी क्यू, ठीक है। तो टेंजेंट एट पी, जो हो जाता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, T1y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T1 का स्क्वायर, एंड टेंजेंट एट Q will be T2y इक्वल्स टू एक्स प्लस ए T2 का स्क्वायर। तो ये जो टेंजेंट, ये जो पहला वाला जो लाइन है और ये जो दूसरा वाला लाइन है, स्लोप ऑफ फर्स्ट जो होगा ना, स्लोप ऑफ फर्स्ट ये होगा 1/T1, एंड स्लोप ऑफ टू जो होगा, सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड टेंजेंट जो है Q होगा 1/T2। अगर हम दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 1 क्रॉस 2, तो ये आ जाएगा 1/T1 इंटू 1/T2, और ये हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई T1 T2, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अगर P और Q फोकल कॉर्ड है, तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि यहाँ जो T1 है और यहाँ जो T2 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। T1 T2 -1 होता है। तो यहाँ पे 1/T1 T2 ये भी क्या हो जाएगा, 1/-1, और ये हो जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया दैट बिकम्स -1, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। और ये आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब दोनों फोकल कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट से अगर हम लोग सेम पॉइंट पे अगर हम डायरेक्ट्रिक्स को अगर हम टच कराएं, तो वहाँ जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक और बात ये सीखते हैं हम लोग कि इस पॉइंट का जो लोकस होगा दैट इज सर्कल होगा, और ये जो होगा हमारा डायमीटर होगा, ठीक है ना, ये हमारा डायमीटर होगा और ये सर्कल बनेगा। तो ये था हमारा सेकेंड रिजल्ट। चलिए अब हम लोग थर्ड रिजल्ट पे मूव करेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक पैराबोला बना रखा है, ठीक है। पैराबोला बना के एक फोकस बना रखा है, और पैराबोला पे मैंने एक पॉइंट P रिप्रेजेंट किया है। ये जो लाइन है हमारा,
ये पॉइंट जो है वर्टेक्स है, तो ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब जरा सोचिए, अगर हम इस पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट बना देते हैं ना, पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट बना देते हैं और इस पॉइंट से हम फोकस को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये तो टेंजेंट है। टेंजेंट एट P का जो इक्वेशन होगा वो होगा T1y इक्वल्स टू x प्लस 81 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो स्लोप जो हो जाएगा, इसका स्लोप जो हो जाएगा 1/T1। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर हम M मान लें, ये लाइन क्या है, y एक्सिस है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो टेंजेंट पे ये पॉइंट जो M है ना, वो टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8T1² एक 0 पुट करे तो T1 कैंसिल होकर y क्या आ जाएगा, 8T1, तो लिख देते हैं 8T1। तो हमें तो MP जो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमें मिल रखा है, अब हम लोग MF का स्लोप निकालेंगे ना, स्लोप ऑफ MF, स्लोप ऑफ MF। ठीक है ना, ये क्या होगा, y2 माइनस y1, इट मीन्स 8T1 माइनस 0, 8T1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a। तो इसका जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ MF जो हो जाएगा -T1। तो ये दोनों जो स्लोप है, ये दोनों जो लाइन है ठीक है ना, इनका स्लोप को अगर हम लोग प्रोडक्ट करें 1/T1 इंटू -T1, ये क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी हो गया कि इसका जो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, ठीक है ना, इसका अगर जो लोकस होगा दैट विल बी सर्कल, जिसमें PF जो होगा वो होगा डायमीटर, PF इक्वल्स टू डायमीटर। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ रिजल्ट एक्चुअली कह सकते हैं, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है सर, रिजल्ट है। ठीक है, टेंजेंट्स पे हमारा फोर्थ रिजल्ट है। जरा देखिए, अगर ये मेरा एक पैराबोला है ना, वैसे ये रिजल्ट हम लोग ने पहले भी पढ़ रखा है, और PQ जो है हमारा फोकल कॉर्ड है, और ये लेंथ जो है हमारा A है। ठीक है ना, ये लेंथ जो है B है और ये लेंथ C है। तो बहुत दिन पहले बताया था, बहुत दिन पहले नहीं, बहुत लेक्चर्स पहले हमने पढ़ा था, 1/A इक्वल्स टू 1/B प्लस 1/C। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा B प्लस C/BC, और इसको जस्ट हम रिवर्स करें तो ये आ जाएगा A इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाई B प्लस C, और इसको हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो देखिए क्या आ गया। तो लिए जो है ना, ये लेंथ 2A, ठीक है, एक्चुअली ये फोकल कॉर्ड है। ठीक है, देखिए ये जो लेंथ है ना 2A क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम ना, ये अगर पैराबोला है तो लेटस रेक्टम जो होता है, लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 4A। तो सेमी मीन्स हाफ, सेमी मीन्स हाफ ना, आधा, तो आधा का लेंथ क्या हो गया 2A, तो ये हो गया 2A। और ये जो है ये क्या है, हार्मोनिक मीन ऑफ दिस बोथ फोकल सेगमेंट। ये जो है, ये पॉइंट को अगर हम F कह दें तो ये पॉइंट PFB और PQC है, तो ये जो है हमारा हार्मोनिक मीन है इस दोनों लेंथ का। ठीक है ना, तो हम इससे, ये रिजल्ट हमने पहले पढ़ा था,
लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन ऑफ बोथ फोकल सेगमेंट। ठीक है ना, तो ये भी रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, कभी आपको फोकल कॉर्ड कोई एक दे रखा होगा, इसका लेंथ दे दिया होगा और आपको लैटिस रेक्टम का पूरा लेंथ पूछा होगा या फिर सेमी लैटिस रेक्टम का फुल लेंथ पूछा होगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट्स आपको बुक में दिए होंगे, लेकिन उन सारे रिजल्ट्स को वो क्वेश्चन में भी पूछे होंगे। ठीक है ना, तो रिजल्ट्स तो आप देख सकते हैं बुक्स में, प्रूफ्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो जिसमें टेंजेंट्स और नॉर्मल दोनों मिक्स होगा। तो जब हम नॉर्मल स्टडी कर लेंगे इस वीडियोस में, जब हम आपको बता देंगे नॉर्मल्स के बारे में, तब हम उन प्रॉपर्टीज़ को, टेंजेंट और नॉर्मल को मिला के जितने प्रॉपर्टीज़ बनाए गए हैं, रिजल्ट्स को बनाए गए हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हमने अभी तक टेंजेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है ना, टेंजेंट्स पढ़ा, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को हमने जाना। अब हम लोग बात करेंगे कॉमन टेंजेंट्स के बारे में। क्या कॉमन टेंजेंट्स? तो कॉमन टेंजेंट्स मतलब एक टेंजेंट, कोई 2 कर्व पे वो एक लाइन, 2 कर्व पे वो टेंजेंट बना रहा होगा। ठीक है ना, तो कॉमन टेंजेंट के बारे में। तो अभी तक हमने 2 तरह का हमने इक्वेशन पढ़ा है। एक तो हमने सर्कल पढ़ा है और दूसरा जो हमने पढ़ा है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला से रिलेट करके फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है, सर्कल एंड पैराबोला बोथ, और सेकंड किया जा सकता है पैराबोला एंड पैराबोला। पैराबोला एंड पैराबोला कहने का मतलब है कि क्वेश्चन डिज़ाइन जो हो सकता है कॉमन टेंजेंट पे, ऐसा कहा जा सकता है कि एक लाइन है जो सर्कल और पैराबोला दोनों पे टेंजेंट है, और या फिर बोला जा सकता है 2 पैराबोला, डिफरेंट पैराबोला के इक्वेशन गिवन होंगे और उसके बारे में बोला जाएगा कि ये दोनों पैराबोला पे ये टेंजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा पैराबोला एंड पैराबोला पे। सबसे फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे पैराबोला एंड पैराबोला। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करें, क्वेश्चन से हम जल्दी सीख लेंगे। ठीक है ना, तो ये 32 क्वेश्चन नंबर होगा, शायद 32, 33 ऐसे ही कुछ होंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिजाइन करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कॉमन टू बोथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, नहीं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सॉरी 4ax नहीं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू -32y। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पैराबोला पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखेंगे। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया वो क्या हो जाता है हमारा y इक्वल्स टू, इस पे जो हमारा टेंजेंट हो गया y स्क्वायर, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। ठीक है ना, तो ये होता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पे। तो a कितना है, 4x है ना, तो a हो गया हमारा 1, तो हमारा इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू, क्यों ना स्लोप को हम m1 कह दें, क्योंकि हमें 2 लाइन बनाने हैं तो हमें 2 स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो m1x प्लस 1 डिवाइडेड बाई m1। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इस पे अगर हम लिखे तो लिख सकते हैं x इक्वल्स टू m2y
प्लस a बाई m2, याद होगा। तो a क्या हो गया हमारा, a हो गया हमारा 8, a क्या हो गया हमारा 8, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू m2y प्लस 8 बाई m2। अगर हम इसको लिखना चाहें, इस इक्वेशन को अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो हो जाएगा m2y इक्वल्स टू x माइनस 8 बाई m2 का स्क्वायर। फिर हम इसे लिख दें y इक्वल्स टू x बाई m2 माइनस, सॉरी ये m2 का स्क्वायर नहीं होगा, ये नीचे हम ट्रांसफर करेंगे m2 को तब आएगा m2 का स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड और ये हो गया हमारा फर्स्ट। तो इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन ये है, इस कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन हमारा ये है। वैसे टेंजेंट का इक्वेशन तो ये था, लेकिन हमने इसे y इक्वल्स टू में चेंज किया, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कर्व है इसका जो हमारा इक्वेशन था ये y इक्वल्स टू में था। अगर ये दोनों लाइन सेम है, अगर ये दोनों लाइन अगर हमारा सेम है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड सेम है, इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप और c क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप 1 बाई m2 है। इसका मतलब हो गया m1 इक्वल्स टू 1 बाई m2 और इसका जो c है 1 बाई m1 है और इसका जो है माइनस 8 बाई m2 स्क्वायर। तो इसे हम लिखे 1 बाई m1 इक्वल्स टू माइनस 8 बाई m2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशन हो गया, पहला इक्वेशन ये हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अच्छा, इसे थर्ड कह दीजिए और इसे फोर्थ कह दीजिए। थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दो वेरिएबल, एक m1 और एक m2। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें m1 m2 मिल जाएगा। देखिए m1 को मैं लिख दूँ 1 बाई m2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई m2 इक्वल्स टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये m2 ऊपर चला जाएगा तो m2 इक्वल्स टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम तो हो जाएगा m2 क्यूब इक्वल्स टू माइनस 8 और यहाँ आ जाएगा हमें m2 इक्वल्स टू माइनस 2। m2 हमारा माइनस 2 आ गया, तो हम यहाँ पे माइनस 2 अगर हम पुट कर दें तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया, y इक्वल्स टू एक्स बाई माइनस 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। देखिए आखिर क्वेश्चन में था क्या क्या, जरा चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। क्या था कि दो पैराबोला हमें दिया गया था, एक पैराबोला दो पैराबोला, ठीक है ना। दोनों पैराबोला को जो टेंजेंट था वो सेम है, कॉमन है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले तो पहले के अकॉर्डिंग हमने पहला टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया, फिर दूसरे के अकॉर्डिंग हमने एक्स स्क्वायर में था, तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको इस तरह के इक्वेशन लिखना सिखा रखा है, इस तरह का इक्वेशन लिखना सिखा रखा है, ठीक है ना। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये x इक्वल्स टू समथिंग में था और ये y इक्वल्स टू समथिंग में था, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए तो हमें y इक्वल्स टू समथिंग में बनाना पड़ेगा या फिर दोनों को x इक्वल्स टू समथिंग में बनाना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू समथिंग में था तो x वाले जो ये जो टेंजेंट है इसको हमने y इक्वल्स टू में बना दिया और ये दोनों लाइन कब इक्वल होगा, जब दोनों लाइन का स्लोप और c जो है y इंटरसेप्ट c जो है वो क्या हो, इक्वल हो। दोनों को इक्वल कराया, हमें दो इक्वेशन मिले, दो वेरिएबल थे, हमें m2 मिल गया, तो m1 भी मिल गया और m1 को यहाँ पुट कर दो या फिर m2 को यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन हमारा सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए अब हमारा जो होगा, हमारा जो है हम लोग, ये तो था एक तरह का क्वेश्चन पैराबोला एंड पैराबोला पे, ठीक है ना। अगर आप अब हम लोग चलते हैं पैराबोला एंड सर्कल, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पैराबोला एंड सर्कल देखेंगे, वहाँ पे हमें क्या इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं, सेकेंड जो आ गया हमारा डेट इज पैराबोला एंड सर्कल, पैराबोला एंड सर्कल।
इसमें आपको एक पैराबोला गिवन होगा और एक सर्कल गिवन होगा और कहा जाएगा इन दोनों पे आप कॉमन टेंजेंट बनाओ। तो ये हो गया पैराबोला और ये हो गया हमारा सर्कल। तो बोला जाएगा कि ऐसा लाइन बताओ जो दोनों पे कॉमन टेंजेंट हो। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। ठीक है, दोनों पे कॉमन टेंजेंट। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इसका जो इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर है, और पैराबोला का जो इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद रहना चाहिए। देखिए, जो पैराबोला जो आपको गिवन है, पैराबोला जो आपको गिवन है, इस पैराबोला पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2a इंटू एक्स। ये a वो a नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। वाई स्क्वायर ये है आपका रियल वाला a, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस पे अगर हम टेंजेंट लिखे तो क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई एम ना, a क्या है 2a डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट का डिस्टेंस ये क्या हो गया, ये तो पैराबोला पे हमने टेंजेंट बना दिया ना, तो इस लाइन को तो हमने पैराबोला से रिलेट कर दिया। अब यही लाइन सर्कल से भी टेंजेंट होना चाहिए। तो ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट कब होगा, जब सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस टेंजेंट से उसके रेडियस के इक्वल हो, उसके रेडियस के इक्वल हो। तो इसका सेंटर क्या है 0,0। ठीक है ना। तो चलिए, अगर हम लोग ये अगर रेडियस है ना r, तो इसका रेडियस क्या है हमारा, इसे ये क्या लिखा हुआ है √2a का होल स्क्वायर। तो रेडियस हो गया हमारा r, तो r क्या हो गया हमारा √2a। देन रेडियस r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो रेडियस क्या है हमारा √2a इक्वल्स टू मॉड ax1। x1 क्या है हमारा 0, y1 क्या है 0। तो 0 0 अगर हम पुट कर दें यहाँ 0 0 और सबको मैं एक तरफ ला दूं, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस mx माइनस 2a बाई m इक्वल्स टू 0। तो जगह 0 प्लस 0 माइनस 2a बाई m डिवाइडेड बाई √1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है ना, इधर a है और इधर है, a कैंसिल कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2 डिवाइडेड बाई m टाइम्स ऑफ √1 प्लस m स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 इक्वल्स टू 4 बाई m स्क्वायर टाइम्स इस 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसको मैं अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो m स्क्वायर को अगर हम t ले लें, m स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा t टाइम्स 1 प्लस t इक्वल्स टू 2। तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से जो रूट्स आ जाएगा हमें प्लस माइनस 1। t जो हो गया हमारा प्लस माइनस 1, ठीक है, नहीं t हमारा प्लस माइनस 1 नहीं होगा एक्चुअली, ठीक है ना, ये m स्क्वायर प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो एक रूट आ जाएगा हमारा +1 और दूसरा रूट आ जाएगा हमारा -2। तो t आया हमारा 1 एंड t आया हमारा -2। तो t क्या था हमारा, m स्क्वायर था ना, m स्क्वायर आ गया 1 और m स्क्वायर क्या आ गया -2। तो m स्क्वायर कभी पॉजिटिव स्क्वायर जो है, डिग्री जब पॉजिटिव इवन नंबर हो तो उसका नेगेटिव कभी वैल्यू नहीं होता है। तो
एम स्क्वायर आ गया 1, एम स्क्वायर 1 होने से क्या हो गया, एम क्या हो गया हमारा +-1। अब इस एम को अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम डाल दें तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया ना, और ये आ जाएगा इक्वल्स टू +-x, ठीक है, +2a डिवाइडेड बाई +-1। तो y क्या हो गया हमारा +-x +-2a। तो प्लस माइनस साइन अगर बाहर निकालो आप, प्लस माइनस साइन अगर आप यहाँ से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, y इक्वल्स टू, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप प्लस माइनस साइन बाहर निकालो, जाएगा y इक्वल्स टू +-x +2a। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन जो दोनों से कॉमन हो। देखिए दो टेंजेंट बनाया गया है, तो एक टेंजेंट ऊपर बनेगा तो एक टेंजेंट नीचे भी बनेगा ना, ठीक है, तो याद रखेंगे दो टेंजेंट आ सकते हैं। हमारा जो कॉमन टेंजेंट पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वैसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन नहीं होता, ये सेकेंड दिया गया है 32, ठीक है ना, तो ये हमारा 33 क्वेश्चन था, 33 ठीक है, और ये जो हमारा था ये हमारा 34 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। जरा देखिए, टू इक्वल पैराबोला हैव सेम वर्टेक्स एंड देयर एक्सेस आर एट राइट एंगल। दो पैराबोला है जिसके पास सेम वर्टेक्स है और उसका एक्सिस जो है राइट एंगल पे है। ये मान लेते हैं पहले पैराबोला का एक्सिस है, तो दूसरे पैराबोला का एक्सिस पे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। दोनों पैराबोला है सेम वर्टेक्स ना, उसका वर्टेक्स सेम है, तो मान लेते हैं वर्टेक्स है इसका, तो इधर से हम डाल सकते हैं, ठीक है, इधर से हम एक पैराबोला में डाल सकते हैं, ठीक है, जो जाएगा ऐसा, ठीक है, और एक और पैराबोला जो हम डाल सकते हैं इस पे जिसका वर्टेक्स सेम हो, वो होगा ऐसा, ठीक है। तो इस पे हमें एक कॉमन टेंजेंट बनाना है और उसका लेंथ हमें बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक कॉमन टेंजेंट यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा लाइन थोड़ा गंदा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे दिख रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, तो ये एक टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट यहाँ से जा रहा है, ये मान लो P और ये मान लो Q, तो आपको PQ लेंथ बताना है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहला चीज़ तो आपको गिवन है कि टू इक्वल पैराबोला तभी होते हैं जब उनका लैटिस रेक्टम सेम होता है, ठीक है ना। जब लैटिस रेक्टम सेम होगा तो मैं भी आपको डिस्कस करूँगा इस लैटिस रेक्टम सेम का मतलब क्या होता है इक्वेशन में। वर्टेक्स सेम है एंड दैट एक्सिस आर एट राइट एंगल, तो इसको मैं वाई एक्सिस मान लूँ और इसे मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, ठीक है। तो ये ब्लू कलर जो आपका पैराबोला है इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और इसका जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, रेड वाले का। तो मैंने अभी आपको बोला है कि इक्वल पैराबोला ना, इक्वल पैराबोला मतलब लैटिस रेक्टम सेम। देखिए यहाँ पे लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या है 4a, यहाँ पे लैटिस रेक्टम का लेंथ क्या है 4a, तो दोनों पैराबोला क्या है इक्वल पैराबोला है एंड वर्टेक्स भी सेम है, डेट इज ओरिजिन। तो ये जो पहला वाला जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे हम एक टेंजेंट बनाते हैं और ये टेंजेंट हो जाएगा y इक्वल्स टू m1x प्लस a/m1, और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y पे अगर हम बनाए तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू m1y प्लस m1 नहीं m2 a/m2। तो अगर हमें ये ना PQ लेंथ फाइंड करना है, PQ लेंथ तो ये दो पॉइंट है तो हमें दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहले तो m1 और m2 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो याद होगा इसके पहले जो मैंने कॉमन टेंजेंट पे जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमने इसे चेंज किया था y में, तो y आ गया था हमारा
एक्स बाई एम टू माइनस ए बाई एम टू का स्क्वायर। ठीक है ना। अब पहले वाले इक्वेशन का स्लोप और दूसरे वाले इक्वेशन का स्लोप इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा m1 इक्वल्स टू 1 बाई m2, और c को अगर हम इक्वल करें तो ये हो जाएगा a बाई m1 इक्वल्स टू माइनस a बाई m2 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और ये दे देगा आपको, ठीक है ना, ये दे देगा m1 इक्वल्स टू माइनस m2 का स्क्वायर। और m1 क्या है हमारा 1 बाई m2, तो m1 की जगह हम लिख दे 1 बाई m2, 1 बाई m2 इक्वल्स टू माइनस m2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम m2 का क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर m2 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड सो दिस इज इक्वल्स टू m1। तो m1 और m2 का वैल्यू क्या आ गया माइनस 1। ठीक है ना। m2 का जब हम माइनस 1 रखेंगे 1 बाई माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1, तो m1 आ गया आपका माइनस 1 और m2 भी आ गया माइनस 1। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन हो गया वो हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस a बाई माइनस 1, और ये जगह y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस a। ठीक है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। अब जरा आप देखें यहाँ पे जो होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम का y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में, ये हो जाता है a बाई एम स्क्वायर एंड 2a बाई एम। ठीक है ना। और इनका जो होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है 2a बाई एम कॉमा a बाई एम स्क्वायर। ठीक है ना। तो m क्या हो गया माइनस 1 है, स्लोप क्या है यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स आया है ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स, तो m क्या हो गया माइनस 1। तो हमारा p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज माइनस 2a कॉमा a, q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा होगा a कॉमा माइनस 2a। ठीक है ना। तो पी क्यू अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे ना, और पी क्यू जो आ जाएगा रूट ओवर, ठीक है ना, 3a का होल स्क्वायर प्लस 3a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3√2a आंसर। ठीक है। ये 34 नंबर क्वेश्चन था। अगर हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, 35 क्वेश्चन मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ। ये क्वेश्चन जो होगा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है। तो 35 क्वेश्चन नंबर है आपका, कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का, और एक सर्कल है डेट इज x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सर्कल है, पैराबोला, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है। तो कॉमन टेंजेंट का जो आपका आंसर आना चाहिए प्लस माइनस x बाई √3 प्लस √3a, ये हमारा आंसर है। आप इसे सॉल्व कीजिए सेम जैसे मैंने आपको बताया। पहले तो इसको लिख दीजिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, और इस सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा इसके रेडियस के इक्वल होगा। इसका रेडियस क्या है a, देन a इक्वल्स टू आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इक्वल करके आप a फाइंड कर लीजिए, या फिर कुछ वैल्यू मिल जाएगा आपको, देखिए क्या मिल रहा है और आप सॉल्व कीजिए इसे।